अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के आँख के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी किसको कहते हैं और उससे आँख की बिनाई के ऊपर क्या असरात आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शुगर जिसको डायबिटीज़ कहते हैं वो क्या है। बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से शुगर के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से बॉडी के ऊपर न्यूरोपैथीज और एंजियोपैथीज जो हैं वो वाक़या होती हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ऑर्गन जो हैं वो डैमेज होते हैं। जो न्यूरोपैथीज हैं ये इंसान की जो नर्व्स हैं उसके डैमेज को न्यूरोपैथी कहा जाता है, और जो एंजियोपैथीज हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर तमाम खून की रगें हैं उनके अंदर क्लॉट्स बनना या उनका कमज़ोर होना, इनको एंजियोपैथीज के अंदर बोला जाता है। इन न्यूरोपैथीज और एंजियोपैथीज की वजह से इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स स्लोली शुगर की वजह से डैमेज होते हैं। ब्रेन, किडनीज, हार्ट की स्किन, ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शुगर की वजह से डैमेज होते हैं। इसी तरह आँख के ऊपर भी शुगर के असरात जो हैं वो आते हैं। दो चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं कि जो शुगर है ये दो किस्म की है। एक जो बुढ़ापे के अंदर शुगर होती है और एक जो यंग एज के अंदर लोगों को शुगर होती है। जो यंग एज में होती है उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ बोला जाता है, यानी जो यंग एज में डायग्नोज होती है। ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ जो ओल्ड एज के अंदर लोगों को डायग्नोज होती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो उसको इग्नोर करें। कि शुगर की वजह से लोगों को क्या सिम्टम्स आते हैं। अक्सर लोगों को ब्लरिंग ऑफ विजन यानी नज़र का कम होना, कुछ लोगों को फ्लक्चुएशन ऑफ विजन के कभी उनको बेहतर नज़र आता है, कभी उनकी विजन जो है वो कम हो जाती है। कुछ लोगों को आंखों के अंदर फ्लोटर्स यानी आम जबान में लोग कहते हैं कि मुझे मच्छर सा या मकड़ी के जाले की तरह की या धागे नुमा चीज़ें जो हैं वो नज़र के आगे उड़ती नज़र आती हैं। और जो स्वेयर केसेस हैं उनके अंदर इंसान की जो नज़र है अचानक से डिक्रीज हो सकती है। अब देखने की बात यह है कि ये जो सिम्टम्स आते हैं मरीज़ को, इनकी क्या क्या वजूहात हैं। एज के साथ इंसान को आँख में सफ़ेद मोतिया यानी जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं वो बनता है। शुगर के मरीजों के अंदर जो कैटरेक्ट बनने की एज है वो जल्दी बन जाता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक फैक्टर है जो कैटरेक्ट की फॉर्मेशन को एनहांस करता है, यानी ऐसे मरीजों के अंदर कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया जल्दी बन जाता है। सफ़ेद मोतिया जिन लोगों को बन जाता है वो तो आप ऑपरेशन करके बजरिया लेज़र उनकी आंख में लेंस डालते हैं तो उनका जो विजन है वो रिस्टोर किया जा सकता है। और शुगर के मरीजों के अंदर काले मोतिये का इम्कान भी बढ़ जाता है। काले मोतिये को भी हम ड्रॉप्स, लेज़र और सर्जरी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि शुगर की वजह से आँख के नूर वाला पर्दा जिसको रेटिना बोलते हैं उसके ऊपर भी असरात आते हैं, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी बोला जाता है। इसकी दो स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है उसको नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और जो दूसरी स्टेज है उसको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि जो अर्ली स्टेजेस हैं इनके अंदर खून की नालियों के गुच्छे नहीं बनते, लेकिन नर्व्स के डैमेज की वजह से जो नूर वाला पर्दा है उसके अंदर पानी की वजह से स्वेलिंग होती है और उस स्वेलिंग की वजह से मरीज़ की जो नज़र है उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। और जो दूसरी इसकी एडवांस स्टेज है उसको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस स्टेज के अंदर आंख के नूर वाले पर्दे के अंदर न्यू वेसल्स यानी नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये जो नई वेसल्स हैं ये हमारी पुरानी खून की नालियों से मुख्तलिफ होती हैं, ये थोड़ी लीकी होती हैं, ये कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से आंख के नूर वाले पर्दे के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है और स्वेलिंग भी हो सकती है। जो अर्ली स्टेज है डायबिटिक रेटिनोपैथी की उसके अंदर लोगों को नज़र में कमी वाक़या हो सकती है। कुछ लोगों को विजन के अंदर फ्लक्चुएशन यानी कभी उनका विजन बेहतर होता है, कभी उनका विजन जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ये दो रीजंस की वजह से आम तौर पे वाक़या होता है। शुगर की मिकदार जब लेंस के अंदर बढ़ती है तो विजन उस वक्त चेंज हो जाती है, ग्लासेस का नंबर चेंज हो जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पे हैं कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। जिन लोगों की शुगर हाईली अनकंट्रोल्ड रहती है वो शदीद रिस्क के ऊपर हैं। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर दूसरी कुछ कोमॉर्बिड डिजीजेस हैं जैसे ब्लड प्रेशर,
कोलेस्ट्रॉल, प्रेगनेंसी और जिन लोगों को किडनी फेलियर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ये लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं कि इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी का इम्कान हो सकता है। एक आम इंसान को कैसे पता लग सकता है कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है? आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है इसको असेस करना कि क्या वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट है या नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी नज़र के अंदर अगर नज़र की कमी वाकई महसूस हो, या आपको आँख के अंदर फ्लोटर्स महसूस हो, या आपको आँख के अंदर अचानक से अपनी नज़र गिरती महसूस हो, ऐसी सूरत इम्कान है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो पेशेंट हैं उनका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप आंखों का अपना मुआयना कराएं। उस मुआयने के अंदर आपके कुछ ब्लड के टेस्ट भी कराए जाएंगे और आपकी आंख का एक तफसीली एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। सबसे पहले तो उनके ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उनका शुगर और 3 महीने का शुगर का जो कंट्रोल है वो चेक किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लेवल्स जो है उनको मॉनिटर किया जाता है। हम नूर वाले पर्दे का मुआयना करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जदीद तरीन मशीन है जिसमें फंडस फोटोग्राफ, जदीद तरीन OCT की मशीन, ये तमाम टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हमारे पास, जिससे मरीज़ के पर्दे की बहुत डिटेल मालूम की जा सकती है। ये तमाम टेस्ट और मुआयना करने से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो वो किस स्टेज पे है, अर्ली स्टेज के ऊपर है या एडवांस स्टेज के ऊपर है। क्योंकि ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि इंसान की डायबिटिक रेटिनोपैथी किस स्टेज के ऊपर है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसको ब्रॉडली हमें 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना चाहिए है। नंबर 1, इंसान की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना, वो भी जरूरी है, और आंख का भी ट्रीटमेंट करना है। जहां हमने उसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करना है, उसके साथ साथ जैसे हमने शुरू में बात की थी कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, तो जरूरी है कि ऐसे पेशेंट्स का हम ब्लड प्रेशर, उनका जो कोलेस्ट्रॉल है, इन चीज़ों को भी साथ में कंट्रोल करें, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल है। अब हम बात करेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो आंख का ट्रीटमेंट है उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जो पेशेंट्स अर्ली स्टेज के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर अभी सिग्निफिकेंट विजन के प्रॉब्लम्स मौजूद नहीं हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम इन्वेस्टिगेशंस करके उनको सिर्फ हम मॉनिटरिंग के ऊपर रखते हैं। उनके ब्लड शुगर लेवल्स अगर अच्छे कंट्रोल हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को उसी जगह पे रोका जा सकता है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस स्टेज पर चली जाए तो ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना लाजिम हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे आँख के अंदर टीके लगाए जाते हैं, जिनके साथ ये टीकों के साथ आँख के जो नूर वाले पर्दे के अंदर स्वेलिंग हुई होती है, जो पानी की एक्यूमुलेशन हुई होती है, उसको कमी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस। जिन लोगों की आँख के अंदर एडवांस स्टेज के अंदर नियो वेसल्स बन जाती हैं, यानी जो नई खून की नालियों के गुच्छे बन जाते हैं, उनको लेज़र फोटोकोएगुलेशन, जिसको PRP बोला जाता है, उसके साथ उन वेसल्स को सील किया जा सकता है। इसी तरह जब डायबिटिक रेटिनोपैथी अपनी एक्सट्रीम एडवांस स्टेज में चली जाती है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर अचानक नज़र कई दफ़ा गिर जाती है, जिसकी 2 मेन रीज़न जो हैं, कई दफ़ा खून बहुत तेज़ी से नूर वाले पर्दे के ऊपर फैल जाता है, और कुछ लोगों के अंदर नूर वाला पर्दा अपनी जगह से हिल सकता है, यानी अपनी जगह से उखड़ सकता है। ऐसी सूरत के अंदर जो लोग इस एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं, उनके अंदर अचानक से नज़र इंसान की गिर सकती है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सर्जरी की सूरत के अंदर है, जिसको हम पार्स प्लानर विट्रेक्टमी या विट्रेक्टमी कहते हैं। हमारे पास तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, जिसके अंदर हम पीछे नूर वाले पर्दे के ऊपर आए हुए खून को सफाई करते हैं उसकी थ्रू विट्रेक्टमी, और अगर पर्दा अपनी जगह से हिल गया है तो उसको अपनी जगह पे दोबारा रीअटैच किया जाता है। आखिरी जो चीज़ मैं बात करना चाहूँगा वो सबसे ज़रूरी ये है कि ये तो आँख के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन रूनुमा हो जाती हैं उनके ट्रीटमेंट्स थे, लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। सबसे ज़रूरी ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो साल में एक दफ़ा अपनी आंखों का डिटेल मुआयना ज़रूर कराया करें। कि जो भी पेशेंट अगर उसको शुगर डायग्नोज हो जाए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स को मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को शुगर है उनको ख़ास तौर पे अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 2 चीज़ें भी उनको अपनी कंट्रोल में रखनी चाहिए हैं,
क्योंकि आँख की नज़र बहुत कीमती है। इससे पहले कि वो गिरे, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको अर्ली स्टेजेस के अंदर प्रिजर्व किया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमारे क्लिनिक दी आई के ऊपर डायबिटिक रेटिनोपैथी को स्क्रीन करने के लिए तमाम जदीद तरीन इक्विपमेंट और मशीन्स मौजूद हैं, और हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो विट्रियो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। तो जिन लोगों को शुगर है, अभी उनको अलामात ज़ाहिर नहीं हुई हैं, इससे पहले कि अलामात रूनुमा हों, उससे पहले ही डायबिटिक रेटिनोपैथी को रोका जा सकता है। तो जिनको शुगर की वजह से अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं, ऐसे मरीज़ हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि उनका बर वक्त इलाज किया जा सके और उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके और उनकी नज़र को बेहतर हालत में रखा जा सके।